क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें मीन निकालना है। ठीक है, ये तुम्हें पूरा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। तो देखो ये कुछ नहीं बोला है किस मेथड से निकालना है। हो सकता है एग्जाम में बोले बाय डायरेक्ट मेथड या फिर बाय एज्यूम मीन मेथड। तो अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं बाय डायरेक्ट मेथड या फिर बाय एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, फिर तो तुम्हें वही मेथड लगाना पड़ेगा जिसको वो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमें खुद से सोचना पड़ेगा हम कौन सा मेथड लगाएं। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। पहला कॉलम बनता है क्लास का, फिर यहाँ पे बना देते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या भी बोलते हैं एफ आई। फिर उसके बाद मिड वैल्यू, उसको क्या भी बोला जाता है एक्स आई। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो एफ आई एक्स आई करेंगे, और अगर एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो पहले डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, डेविएशन कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए। देखते हैं कौन सा इजी होगा या किससे हम करेंगे। तो 0 to 100 फ्रीक्वेंसी है 6, 100 to 200 फ्रीक्वेंसी है 9, 200 to 300 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15, 300 to 400 फ्रीक्वेंसी 12, और लास्ट में 400 to 500 फ्रीक्वेंसी 8। ठीक है, इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 0 + 100/2 यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 50। 200 + 100 300 हो गया अपॉन 2 यानी कि 150। तो 100 का गैप चल रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जितना गैप यहाँ पे चल रहा होता है उतना ही गैप हमें मिड वैल्यू में भी देखने को मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा 250, 350 और ये लास्ट में 450। अब एक बात समझना यहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा इस क्वेश्चन को, तो मुझे किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। 6 × 50 हो जाएगा 300, 9 × 150 15 × 250। अब देखो नंबर जो है वो बड़े होने लगे, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम कहोगे कर देंगे सर, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इन्हें ऐड भी तो करना पड़ेगा, उसे ऐड करके फिर तुम्हें समीशन एफ आई से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई तुम्हारा 4 कॉलम में काम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ना बड़ी आएगी, तुम्हें बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा और फिर उस बड़े नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड से काम कुछ इजी हो जाएगा। इसको अगर मैं ए मान लूं 250 को, ठीक है, तो डेविएशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 250 है ए की वैल्यू तो, ठीक है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है यानी 50 - 250 करना है मुझे। तो कितना आ गया -200, कितना आया -200। 150 में से -250 तो आ जाएगा -100, यहाँ पे आ जाएगा 0। 350 - 250 यानी कि 100, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 200, क्योंकि 450 में से माइनस होगा 250। अब तुम कहोगे सर ये भी तो कुछ छोटी वैल्यू नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जब हम एक्सआई से मल्टीप्लाई करा देते ये भी एक बड़ी वैल्यू थी, और जब इसकी करा रहे हैं ये भी एक बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो नंबर कैसे आना है, 200 100 100 200, इनकी मल्टीप्लाई कराना ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में। इनका जो प्रोडक्ट भी आएगा वो भी ज्यादा इजी आ रहा होगा, उसको ऐड करना मेरे लिए इजी होगा। ये बात समझ पा रहे हो, क्या ऐसा है? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, एफ आई डी आई। एक्स आई तो यहाँ पे लेंगे ही नहीं, एफ आई
डी है, ये करेंगे। आप देखना मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा होगा। एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, ठीक है। तो कितना हो गया -1200, ठीक है। पहले नंबर क्या आता है यहाँ पे 300 आता अगर मैं एफ आई एक्स आई से गया तो, ठीक है। अब देखो कितना आ गया -900। तो तुम्हें यहाँ पे जो नंबर मिल रहे होंगे बहुत इजी मिल रहे होंगे। 15 की 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, 12 की 100 से तो 1200, 8 की 200 से तो ये कितना आ गया 1600। कितना आ गया जी 1600। तो समीशन एफ आई डी आई कितना होगा, एक तो ये निकालना होता है हमें, एक समीशन एफ आई फाइंड करना होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कॉलम तो ज्यादा हो गए, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इजी हो गई। कैसे देखो, -1200 में ऐड करूंगा 1200, तो ये तो आपस में दोनों कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, जीरो हो गया। -900 और ये +1600, तो 1600 में से -900 होंगे तो कितना बचेगा 700। तो देखो कितना इजी सा नंबर आ गया। वहां पे तुम समीशन एफ आई कर रहे थे, एफ आई एक्स आई, तो कुछ उल्टा सीधा सा नंबर आता, आंसर सेम आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ऐड किया मैंने, कितना हो गया 20, ठीक है। और ये 6 + 9 कितना हुआ 15, और ये 15 + 15 कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 20, यानी कि 50 हो गया पूरा। जब इनको ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 50। क्लियर हुआ? यहाँ तक लिखो पहले। तो क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही सोचना है कि तुम कौन सा मेथड लगाओगे। डायरेक्ट मेथड वहां पे लगाओ जहाँ पे एफ आई और एक्स आई दोनों ही बहुत छोटे छोटे नंबर है, 6 × 2, 3 × 5, 11 × 2, इस तरीके से। लेकिन जहाँ पे तुम्हें बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है एफ आई एक्स आई में, तो वहां पे सीधा एज्यूम मीन मेथड में चले जाओ। अगर उसने नाम से पूछा है तो फिर तुम्हें वही मेथड लगाना पड़ेगा। बोल रहा है वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो फिर चाहे बड़ा है चाहे छोटा है तुम्हें करना डायरेक्ट मेथड से ही। ये हटा रहा हूं मैं। फिर क्या लिखते हैं हम, लेट, इसके बाद करना है तुम्हें इस टेबल के, लेट द एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं ए, बी 250। तो एज्यूम मीन हमने क्या मान लिया 250 माना हुआ है। तो अब निकालते हैं मीन। मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्या होगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 250, समीशन एफ आई डी आई कितना है 700, और समीशन एफ आई कितना है ये रहा 50। तो आ गए यहाँ पे 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो 250 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 70 डिवाइड हो जाता है 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो हो गया 264। तो जो मीन है भाई तुम्हारा वो आ गया 264। यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मीन निकाल, इसका मीन जो है वो कितना है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। तो मीन तो तुम्हें दे दिया, वैल्यू फाइंड करनी है पी की, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले टेबल बनाना होता है, तो यहाँ पे बना रहे हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। उसमें सबसे पहले क्या होगा देखो, क्लास लिखो या फिर मार्क्स लिखो, क्योंकि इस बार क्लास का मतलब है मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्लास भी लिख सकते हो, लिखते हो क्योंकि डेटा दिया हुआ है तो मार्क्स लिख लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई चीज कितनी बार हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तुम लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी यही तुम्हारा क्या हो गया है एफ आई, ठीक है। थर्ड कॉलम किसका बनेगा, मिड वैल्यू का।
ठीक है, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। ठीक है, आगे डिसाइड करेंगे हम कौन सा इजी रहेगा, डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूमिंग मेथड, वो बात की बात है। तो 0 से 10, 10 to 20, ये मार्क्स की रेंज लिख लेते हैं क्या क्या है। मिड वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 + 10, 10, 10/2 यानी कि 5। ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे समझना, 0 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है बिल्कुल मिड, तो तुम कहोगे 5 आ रहा है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 25, 35, 45। अब तुम्हें समझ ही आ गया होगा एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करना इजी है क्या। यस सर। जल्दी बोलो, एफ आई एक्स आई करें या फिर डी निकालें, डेविएशन देखें। सर डायरेक्ट वाला। डेविएशन देखना पड़ेगा, ठीक है, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि नंबर देखो 35, 25, ठीक है, 45, 10, इस तरीके से। तो किसको लेंगे एज्यूम इन, सर एज्यूम इन 25। सर 35 को, 25। 35 को कहाँ से लेते हैं, अक्षर बताएगा, एफ आई से लेते हैं एक्स आई से, सर एक्सआई से। एक्स आई से ना, तो 35 को ना लेके 25 को ले लें। लेने को तुम किसी को भी ले सकते हो लेकिन कोशिश किया करो मिड वाला मिल जाए। यहाँ पे इजली हमें मिल रहा है बिल्कुल बीच में 25, दो टर्म ऊपर है दो नीचे हैं। अगर यहाँ पे मानो 6 होती तो तुम फिर ये ले लेते या ले लेते, तुम्हारी मर्जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेविएशन कैसे निकलता है डी आई, यशवंत पता जल्दी से, एक्स आई माइनस ए, बोल जल्दी। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई तो मैं नहीं माइनस ए। आया था। अब बोल एक्स आई माइनस ए, अब तो आ गया है ना। XI - A। यस यस। तो वीडियोस नहीं देखी तूने, अपलोड करी थी मैंने। सर एक लास्ट में हम देखिए। निकालते हैं एफ आई डी आई, चलो अब देख लें। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए जब करेंगे तो इसका अर्थ हुआ 5 - 25 यानी कि -20, ये हो जाएगा -10, 0 +10 और ये प्लस का 20। सही हो गया। अब एफ आई की मल्टीप्लाई कराते हैं डी आई से, यानी 15 की मल्टीप्लाई होगी -20 से, तो ये आ गया -300। 20 की मल्टीप्लाई होगी -10 से, तो -200। 35 की 0 से तो 0। पी की मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो ये हो गया 10p। 20 की मल्टीप्लाई 10 से, तो ये हो गया 200। अब तुम देखोगे ये 200 और -200 तो एक दूसरे को 0 बना देंगे। यहाँ पे क्या बच के आएगा समीशन एफ आई डी आई में, जल्दी से बताओ। -300 + 10p क्या आएगा, -300 + 10p। क्लियर हुआ इतना। और क्या भी निकालना होता है हमें, समीशन एफ आई भी फाइंड करना होता है। ऐड करते हैं, देखो इसको 35 और 15 को दे देता हूँ पहले, ये बन गया 50, ये कितना हो गया 70 + 10 80, तो 80 + p, 80 + p, ये लिख लो। कोई डाउट है इसमें, किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है किसमें किससे माइनस कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों यशवंत? नो सर। नो सर आ गया। आ रहा है, चलो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है, जिसको हमने एज्यूम इन लिया है, ठीक है, इस टेबल के बाद तुम यहाँ पे नीचे लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ ऊपर इस जगह। तो लेट द एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो ए। बी कितना लिया था हमने, 25, जल्दी से यस सर। बताना। बी 25। अच्छा, जो मीन है जिसको हम एक्स बार भी बोलते हैं, वो क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन
एफ आई। अब मीन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो तो उन्होंने दिया ही है, तो यहाँ पे मीन के प्लेस पे आ जाएगा 24। ए कितना है 25 प्लस समीशन एफ आई टी आई कितना है -300 प्लस 10 पी, और समीशन एफ आई कितना है 80 प्लस पी। इसको सोल्व बताओ कैसे करें, एलसीएम ले ले पहले इसका, ऐसे करेंगे बोलो। सर उधर 24 के साथ कर देंगे। हाँ सर पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ना लेके एक काम कर, इसको इधर लिया दे, कितना इजी हो जाएगा, फिर एलसीएम वाले चक्कर से तुम बच जाओगे। तो 24 माइनस आएगा इधर, माइनस में बन जाएगा 25। अब इधर क्या रह गया प्लस माइनस, तो ये देखो इधर जो है ये प्लस बाहर है पूरे का साइन, यहाँ पे अंदर ये क्या है इधर -300 प्लस 10 पी, और अपॉन में क्या आ गया 80 प्लस पी। ऐसे ज्यादा ठीक है, वरना पहले तुम एलसीएम लेते 80 प्लस पी, फिर 80 प्लस पी की मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 से कर रहे होते, तो इससे अच्छा इसको इधर उठा के ले आओ, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये कितना आ गया यहाँ पे -1, कितना है जी -1, और ये -300 प्लस 10 पी अपॉन में 80 प्लस पी। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के ले जाओ इधर 80 प्लस पी को, तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 प्लस पी से, और इधर क्या चल रहा है -300 प्लस 10 पी। यहाँ तक देख के बताओ, कोई डाउट है किसी का? नहीं ना? नो सर। तो देखो अब मल्टीप्लाई कराते हैं -1 की, -1 से क्या होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा इनका, तो -80 माइनस पी, ये -300 प्लस 10 पी। इस पी को तो भेज दो उधर, तो ये बन जाएगा 10 पी प्लस पी। इस -300 को लिया उधर, तो -80 प्लस 300, ये आ गया यहाँ पे 11 पी। कितना आ जाएगा 11 पी, और इससे जब सोल्व करेंगे ये आ गया है 120। ठीक है, ये कितना आ गया 120। सर 220। अच्छा सॉरी 220 आ जाएगा, 300 है ना 220। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 11। तो ये तो आता है 11 की टेल में, 20 टाइम्स में हो जाएगा इसका काम, तो p इज इक्वल्स टू 20। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 20। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, वो खुद से ट्राई करना।